हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF-AC 2020 का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें एक जो पेड प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं जिनको इंटरव्यू देना है 2020 का, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था हमसे। अब तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इट्स बेटर कि पर्सनल रिप्लाई देने की जगह मैंने उनसे बोला था कि मैं इस पे एक वीडियो ही बना दूंगा। उनका क्वेश्चन था हाउ टू कीप द कन्वर्सेशन विद बोर्ड मेंबर्स इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। ठीक है, हाउ टू कीप द कन्वर्सेशन विद बोर्ड मेंबर्स इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। अब एक्साइटिंग तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ केबीसी का नहीं चल रहा कि उसको एक्साइटिंग बनाओगे, बट एनीवे उनका कहने का मतलब यही था कि एक तरह से उसको इंटरेस्टेड मेंबर्स में करना है। मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो में आपको बता चुका हूँगा कि आप क्या है ना, सेलर हो। आप अपने को सेल कर रहे हो इन द सेंस कि जो आप 20 मिनट 25 मिनट्स में जो बोलोगे, सेल ऐसा नहीं है, ये उस सेंस में नहीं लेना है। ठीक है, कि आप अपने आइडियाज जो कुछ आप जानते हो उसको सेल करना। परचेज कौन कर रहे हैं? परचेज बोर्ड में कर रहे हैं आपके जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं। अब एमआरपी आपका क्या है? एमआरपी आपका है 150। ठीक है, 150 आपका एमआरपी है। लेकिन एक ये चीज है कि मिनिमम क्या है, आपको 60 रुपी रिटर्न, ये आपको 60 रुपी में सेल मिनिमम होगा। ये जनरली है कि इंटरव्यू में ये 40% से कम मार्क्स नहीं दिया जाता है। ये तो इसमें से आपको क्या है कि 60 आपका एश्योर्ड है, यानी कि ये कह सकते हो कि ये आपका है कि मिनिमम प्राइस है कि इससे कम में आप ये नहीं करोगे। ठीक है, मिनिमम एश्योर्ड है। मैक्सिमम क्या है आपका? एमआरपी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा 150 है। अब आपके पास बार्गेनिंग है करना कि कितने में आप बार्गेन कर ले रहे हो। आप यदि 100 प्लस पे पहुंच जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो आपकी बार्गेनिंग पावर जो वहां डिसाइड करेगी कि आपको कितना मिल पाता है। एमआरपी 150 और जो मिनिमम फ्लोर है वो आपका 60 है। 60 से एक तरह से ओपन हो रहा है बोली। अब ये तो आप नहीं कहोगे सर हमको मार्क्स दे दीजिए, हम बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ये नहीं बताना है। ये आपको बोर्ड मेंबर को आपके कम्युनिकेशन से, आपके कन्वर्सेशन से, आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने से वो उन्हें समझ में आना चाहिए कि यस द पर्सन डिजर्व्स। देखो, एक मिनिमम वो मान चुके हैं। मैंने क्यों बोला कि 60 एटलीस्ट, ये आज की डेट में इंटरव्यू में ये शायद एग्जैक्ट मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि कहीं रिटर्न है, लेकिन अदरवाइज ये है कि 60 से कम किसी को नहीं दिया जाता है। अब देखो, वो मानते हैं कि आप में मिनिमम मैच्योरिटी है, आप एक ग्रेजुएट हो, आप ऑलरेडी रिटन पार्ट क्वालिफाई कर चुके हो। दो पेपर है और दोनों पेपर के इंडिविजुअली भी दोनों पेपर को क्वालिफाई कर चुके हो और एज वेल एज कंबाइंड भी दोनों पेपर के रिटन पार्ट को क्वालिफाई कर चुके हो। यस, कुछ कैंडिडेट होते हैं कि इंडिविजुअली वो पेपर 1 कट ऑफ क्लियर है, पेपर 2 का जो 50 मार्क्स है वो भी कट ऑफ क्लियर है, लेकिन फाइनल जो है कंबाइंड जो है वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपने ऑलरेडी दोनों तीनों कंपोनेंट को एक तरह से क्लियर किया हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि आपको अपने को प्रेजेंट करना है। तो देखो, सम टाइम मैं खुद ही मॉक इंटरव्यू लेता हूं तो बहुत बार आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, और या फिर जस्ट एग्जांपल कोई भी चीज केमिस्ट्री में आपसे पूछ लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। देखो, आप ये जानते हो, आपने एग्जाम में लिखा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। यस, वो आप उस मोड में थे, प्रिपरेशन के मोड में थे तो आप वो में गए। लेकिन यहाँ हो सकता है आपको उस समय ध्यान नहीं आए, कि हो सकता है आप भूल जाए कि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास कितना है। इंटरव्यू बोर्ड में आप भूल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो आप भूल जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, किसी भी चीज में जब आप कम्युनिकेट करने जाते हो तो कम्युनिकेशन दो स्तर पे होता है। एक जो होता है ना कि आप इक्वलिटी के टर्म्स में कम्युनिकेट करते हैं। इक्वलिटी के टर्म में इन द सेंस की है साइमेट्रिक जो होता है कि ठीक है, हम भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप भी क्वेश्चन पूछिए,
जब दो फ्रेंड चैट करते हो, दो फ्रेंड बात करते हो, तो क्या होता है, कुछ अधिकार आपके, आप भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और आपसे भी। लेकिन कुछ जगह जो होता है कि असिमेट्रिक कम्युनिकेशन होता है। असिमेट्रिक कम्युनिकेशन में क्या है, ये जो है इंटरव्यू है वो असिमेट्रिक कम्युनिकेशन है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। असिमेट्रिक कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। यस, सम टाइम जब वो इंड इंटरव्यू जनरली हो जाएगा, तो कुछ टाइम जो है बोर्ड मेंबर्स या जो चेयरपर्सन है वो आपसे बोलते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी। तो आपके मन में है तो इट्स ओके, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं पूछना है जो कि निगेटिव आपका चला जाए। लेकिन आपको ये प्रेजेंट करना है कि यस, कुछ सिंपल सा है तो उसको आप पूछ सकते हो। अदरवाइज क्या है, एसिमेट्रिक है, वो एक तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो भी एक नहीं पूछ रहे हैं, पांच पांच हैं, चार चार, चार या पांच आपके रह रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको रिप्लाई करना है। देखो, सही और गलत की बात ये नहीं होती है, और कभी ये भी नहीं मानो कि हम प्रिपेयर्ड हैं, मैं देख लूंगा कितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। सामने जो है, एक तो आपसे एक्सपीरियंस्ड है, वो एक्सपीरियंस्ड है, लाइफ में, जीवन की पाठशाला में वो बहुत कुछ चीजों को देख चुके हैं, बहुत सारे चीजों को देख चुके हैं। हो सकता है कि कोई 30 साल से प्रोफेसर है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में। हो सकता है कोई 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक वो इंडियन आर्म फोर्सेस में आइदर नेवी, आर्मी, व्हाटसोएवर सर्व कर चुके हैं। हो सकता है कोई जो है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने लाइफ को बहुत तजुर्बा देखा है, आपके जितने उम्र है उससे अधिक उन्होंने जॉब किया है एज आईएएस ऑफिसर के तौर पे। तो आप ये नहीं है कि आप उनके क्वेश्चन को फुल रूप से सोल्व कर दोगे, जो वो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो पजल दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको फुल रूप से सोल्व करोगे नहीं। वो आपका अप्रोच देखना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड देखना चाहते हैं, आपका एप्टीट्यूड देखना चाहते हैं, आपके पास बेसिक्स क्या है वो देखना चाहते हैं। तो कुछ चीजों को जो इसमें मैं नेक्स्ट स्लाइड में, मैंने स्लाइड के तौर पे कुछ नहीं, चार पांच पॉइंट्स जो भी मैंने लिखे हैं, कि उन चीजों को आपको ध्यान रखो, उन चीजों पर आपको फोकस करोगे तो शायद ये एक तरह से मोर कम्युनिकेशन जो है वो आपका अट्रैक्टिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा, जो वो बोर्ड मेंबर होंगे वो इंटरेस्टिंग होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। देखो, कुछ चीजें जो हैं ये आपके बस में नहीं होती है। आप सबसे पहले तो आपने जो प्रिपरेशन कर रखा, आपको ये नहीं पता है कि कौन बोर्ड मेंबर है। और इनफैक्ट जो बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं या चेयरमैन, जो भी है व्हाटसोएवर, तो समटाइम ना उनके मूड पे इंटरव्यू किस डायरेक्शन में टिल्ट होगा ये भी होता है, या फिर बीच में कोई मेंबर्स हैं वो हो सकता है इंटरव्यू को टर्न कर दें। तो आप ना हमेशा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का हमेशा ध्यान रखना है कि यू हैव टू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो आप वर्तमान में वहां होने की जरूरत होती है कि हम क्या हैं, हम किस चीज को तैयार करके गए हैं उसको नहीं। जैसे आपने अभी प्रभात कुमार सिंह ने जो कुछ दिन पहले अभी लास्ट वीक जो इंटरव्यू के संबंध में कुछ आपको बताए थे कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसमें से एक स्मॉल सा वीडियो है, यदि आप उसको देख सकते हो एक बार, कि जो आप पहले से प्रिपेयर किए हुए हो वो नहीं आना है। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक स्टोरी छोटी सी, मैं ऑलरेडी इसमें इंटरव्यू सीरीज में नहीं, मैं पहले ही कभी इस स्टोरी को शेयर कर चुका हूँ, फिर भी मैं आज आपको ये शेयर करना चाहूंगा ये स्टोरी, कि कहा जाता है कि देखो हर ग्रुप में राइवलरी होती है। राइवलरी इन द सेंस समटाइम ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे को मार दें। राइवलरी इन द सेंस होता है कि हम बेटर कंडीशन में है, और वो हर जगह होता है। वो दो भाई भाई बहनों में भी हो सकता है, दो फ्रेंड में भी हो सकता है। लेकिन जो समटाइम जो राइवलरी टाइप का है वो एक तरह से कुछ जगह उसको हेल्दी कंपटीशन, प्रॉपर तरीका से पॉजिटिव सेंस में कहें तो हेल्दी कंपटीशन, राइवलरी इन द सेंस की निगेटिव में ही आ जाता है। लेकिन मान के चलो कि राइवलरी टाइप का चलते रहता है कि यस हम ऊपर हैं और हम ये आपसे आगे हैं। तो उसमें कहते हैं कि दो मंदिर थे। अब टेम्पल जो है, ठीक है, टेम्पल है तो उसके पृष्ठ भी अपने को सुप्रीम समझने लगते हैं। तो मान के चलो एक टेम्पल ए है और एक टेम्पल बी है, एक टेम्पल बी है। अब इन दोनों में राइवलरी चल रही है, तो एक बच्चा टेम्पल ए का रहता है और एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है टेम्पल बी का रहता है, तो इसको ए और बी मान ले। अब ए जाता रहता है, ठीक है, अब बी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो
ए से बी क्वेश्चन पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो बच्चा ए वाला रिप्लाई बोलता है जहां हमारे पैर ले जाएं वहां मैं जा रहा हूँ। तो एक तरह से बच्चा बी वाला आकर के बोलता है अपने जो पृष्ठ हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उनके जो मेंटोर हैं, उससे पूछता है कि मैंने कल जो ये ए मंदिर वाला जो बच्चा था उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला कि जहां पैर ले जाएं। तो ये बोला ऐसा है कि कल फिर पूछना, यदि ऐसा बोलता है तो बोल दो कि पैर रहे ही नहीं तो क्या करोगे। कल फिर से क्वेश्चन पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बच्चा बोलता है कि जहां हवाएं ले जाए। अब आपने क्वेश्चन तो का जो आंसर तैयार करके रखा था कि पैर नहीं होगा तो क्या करोगे, लेकिन ये बच्चा बोलता है जहां हवाएं ले जाए। ठीक है, अब वो प्रिपरेशन करके नेक्स्ट दिन बताया, बोला ठीक है, ये बोलना है कि हवा ही न चले, हवा ही न चले तो क्या करोगे। अब प्रिपरेशन करके आया, तीसरा दिन पूछता है तो ये बोलता है जहां दिशाएं ले जाए। अब आप प्रिपरेशन तो हवा का करके आए थे, पहला दिन प्रिपरेशन पैर का करके आए थे, अब आज इसने ये पूछ दिया कि जहां दिशाएं ले जाएं। चौथा दिन फिर प्रिपरेशन करके आया, तो बच्चे से फिर पूछा, तो अभी बोला मैं सब्जी लाने जा रहा हूं। अभी जब रेडीमेड आपका आंसर तैयार होगा तो क्वेश्चन वो पूछा नहीं गया है, वो जो आप मुरारी वाली स्टोरी सुने होंगे ही, ठीक है, तो हमें वो नहीं होना है। हम एक मैच्योर पर्सन हैं, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करना है। जिस दिशा में इंटरव्यू मूव कर रहा है उस दिशा के अनुसार आपको एकोमोडेट करना है। देखो, इन नंबर ऑफ डायमेंशंस मैं जो भी जैसे इंटरव्यू प्रोग्राम जो ज्वाइन किए हो, इनफैक्ट जो नहीं भी पेड ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं जो भी आपके क्वेश्चंस क्यूरी कुछ कम्युनिकेशन में वो आपको ये करने के लिए तैयार रहता हूं, उससे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं ये बताता हूं कि इस डायमेंशन को कवर करो। हो सकता है आपके वो डायमेंशन सारे कवर ना किए जाएं, लेकिन आपको क्या है, वर्स्ट के लिए तैयार रहना है, आपको वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना। तो हमेशा ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का ये शो करना है कि यस यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स बट ऑल इज और आर हैपनिंग। तो आप उससे अवेयरनेस हो, आप एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। वो जो है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो हर चीज थोड़ा थोड़ा ये जानना होता है। कुछ पॉइंट्स हैं उसको ये ध्यान में रखोगे तो ये सही रहेगा। है कीप योर पॉइंट्स स्मॉल एंड सिंपल। इसको किस प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, किस प्रिंसिपल। समटाइम बोलचाल में इसको बोलते हैं कीप इट सिंपल स्टूपिड, या फिर मेन जो होता है कीप इट स्मॉल एंड सिंपल। ठीक है, कीप इट स्मॉल एंड सिंपल। तो स्मॉल और सिंपल रखना है किसी भी चीज को। सम टाइम देखो, सब ये बोलते हैं, मान के चलो कि इंटरव्यू बोर्ड में कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, या तो नॉर्मली स्मॉल चीजों को रखना है, स्मॉल पॉइंट्स को रखना है। या फिर कोई बोर्ड मेंबर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो जनरली ये है सिंपल वे में रखने का कोशिश करो। एक कारण की क्या है ना इसका कि ये अनलिमिटेड नहीं है ना, ये मैराथन नहीं चल रहा है ना कि 4 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू चलेगा, या फिर आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो तो उसमें एक्सपर्टाइज। इनफैक्ट देखोगे कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं, मैं रेगुलर जैसे नेहरू मेमोरियल वगैरह में जाता रहता हूँ, और मैं दिल्ली में जब भी रहता था, अभी तो आज के डेट में बहुत लंबे समय से मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, और या फिर कहीं और भी सेमिनार वगैरह में, तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन जहां भी होता है तो 1 घंटे चलते हैं। बहुत एक्सपर्ट स्पीकर होते हैं, वो उन्हें 50 मिनट्स के आसपास बोलने का दिया जाता है, फिर उसके बाद सपोज 30-40 मिनट्स क्वेश्चन आवर्स चलते हैं, या फिर जहां पैनल डिस्कशन भी होता है तो देखो कि मैक्सिमम 2 आवर्स से ज्यादा का नहीं होता, तो वो वहां एक्सपर्ट होते हैं। अब यहाँ क्या है, किसी भी चीज में आपके पास जो बोर्ड मेंबर, अब देखो जो आपका पैनल डिस्कशन वगैरह होता है तो एक थीम ले लिया जाता है कि इस थीम पे ही पैनल डिस्कशन, तो वहां स्पेशलाइजेशन कर दिया गया कि इसी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन मेनली अराइज किया जाएगा। लेकिन आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो आपके पास अनलिमिटेड स्कोप है, आपके पास अनलिमिटेड, बोर्ड के पास अनलिमिटेड स्कोप है कि वो जो इंटरव्यू है वो किसी भी डायमेंशन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को ये करो तो सिंपल रखो, इतना ही देर का रखो जो वो ये है कि मैक्सिमम जो है 30 सेकेंड से अधिक आपको टाइम किसी भी चीज के लिए नहीं लेना है। ये आप अपने को फिक्स कर लो कि
मैक्सिमम हमें किसी भी पॉइंट को अपने तरफ से 30 सेकंड से अधिक नहीं खींचना है। अब ऐसा नहीं है कि इतना देर ये कर दो कि देखो बोर्ड मेंबर ऐसे भी पूरे रूप से जो चाहे वो चेयरपर्सन हो, वो पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि आपके ज्ञान से वो काफी प्रभावित होंगे। वो ये नहीं है ना कि जो आपका ये है जो थ्री इडियट्स में देखे हुए कि मशीन का डेफिनेशन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मशीन का डेफिनेशन पूछा जाता है तो देखो जो आपका ये है आमिर खान, वो डिफरेंट तरीके से देता है, ठीक है। फिर आपका जो बंदा दूसरा है, तो वो क्या है एकदम किताबी भाषा में तो बोलता है वाह क्या बात है। तो ये आपका ये नहीं होता है, ये सारी चीजें ये मूवी टाइप का नहीं है। वो इंटरव्यू बोर्ड वाले ये नहीं ऐसा लगेगा कि वाह क्या वेदवाक्य आपने बोल दिए हैं, क्या आंसर नहीं। वो आपके ओपिनियन जानने में इंटरेस्टेड है। यस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट आप बोले कि शायद उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उस ढंग से ये यहाँ मूवी टाइप का नहीं चलेगा। नॉर्मली है 30 सेकंड मैक्सिमम। अदरवाइज जो मेजोरिटी आपके क्वेश्चन होते हैं विद इन 10 सेकंड आपको फिनिश करने होते हैं। तो एट एनी कॉस्ट 30 सेकंड से अधिक नहीं लोगे। कीप इट सिंपल एंड स्मॉल। और समटाइम कुछ लोग होते हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जानते हो, ये फ्यू एक्सेप्शन होते हैं। ऐसे 200 में एक आध कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनका भाषा पे बहुत अधिक पकड़ है। तो या तो आप हिंदी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, हिंदी भाषा को अच्छी तरह से पढ़े हो, तो हिंदी के ऐसे संस्कृताइज्ड वर्ड का यूज करते हो कि लगता है कि आप हिंदी के प्रकांड विद्वान हो। तो वो करने की जरूरत नहीं है बोर्ड में। या कुछ लोग हैं कि जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा ढंग से पढ़ा हुआ है, वो अपने उस वर्ड्स को उन वर्ड्स को या फिर उन आर्टिस्टिक तरीके से जो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप न तो पूरा एकदम प्योर संस्कृताइज्ड हिंदी में उस ढंग से बोलना है कि जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो किसी आरण्यक उपनिषद वेदांग से लेकर के नहीं, वो जरूरत नहीं होती है। कम्युनिकेशन आपका सिंपल होना चाहिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है मेक आई कॉन्टेक्ट एट इंटरवल विद द मेंबर हु इज आस्किंग द क्वेश्चन। जो भी आइदर वो चेयरपर्सन, देखो शुरू जो कम्युनिकेशन करेंगे वो चेयरपर्सन ही आपको करते हैं। तो जब आपका कम्युनिकेशन होता है तो बीच बीच में आपको आई कांटेक्ट रखना पड़ता है। किसी भी चीज में देखो कुछ लोगों की आदत ये होती है, एक तरह से बुरी आदत होती है ना, कि कम्युनिकेशन जब करते हैं तो कंटिन्यूअस आपके रेगुलर आई कांटेक्ट या आपके आपके तरफ देखते हैं, तो वो एक ऑकवर्ड टाइप का फील होता है और वो कभी नहीं होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन का मतलब बॉडी आपका लैंग्वेज से भी है, आपका जो आई कांटेक्ट से भी है, आई मूवमेंट से भी है, आपका बॉडी किस ढंग से मूव कर रहा। समटाइम आप ये है बॉडी आपका बहुत अधिक मूव नहीं करना चाहिए, या फिर आपका हैंड जेस्चर बहुत हाथ वगैरह हिलना नहीं चाहिए। ये मैं ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट का जिनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो ये मैंने बताया और मैं बताता रहता हूँ कि यस जो है वो इशू। तो आपको इंटरवल पे आई कांटेक्ट ये रखना है हमेशा। जो है गेजिंग जो है ना कि वो कहते हैं टकटकी लगाकर, तो वो नहीं करना है, गेजिंग नहीं करना है। लेकिन बीच बीच में आपको आई कांटेक्ट जिस भी मेंबर से ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो ये करना है। अब जो है कि वेन एवर रिक्वायर्ड स्माइल, कभी कभी ना कि वो लाइट मोमेंट वो शेयर करते हैं। अब जस्ट एग्जांपल मान के चलो कि आपके 45% किसी के मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट हम लेते हैं, और उसके बाद बोले का बहुत बहुत अच्छा मार्क्स ये है कि बहुत ज्यादा लगता है मेहनत किए थे। तो वो एक तरह से क्या है लाइट मोमेंट को वो शेयर कर रहे हैं। बोले यस दिस दिस वाज द सर दिस वाज द प्रॉब्लम या व्हाटसोएवर जो भी है। तो किसी भी चीज को लाइट मोमेंट को ये लेना है। ये अब मान के चलो कि आपका बहुत लोग का जो मैं डीएफ देखता हूँ तो उसमें होता है डाइवर्स टाइप के पास आपके पास एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन यदि हो तो बोलते क्या बात है इतने एक्सपर्ट। तो ये आपको बोला नहीं सर, व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिला तो मैंने इन चीजों को किया। तो जहां ऐसा जरूरत होता है तो थोड़ा सा आपको स्माइल करना ये होता है। वो जैसे देखते हो किसी भी चीज में कम्युनिकेशन या मूवीज वगैरह में देखते हो तो समटाइम टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो सामने वाला जो है वो स्माइल, तो थोड़ा सा आपको जो है स्माइल। ए लॉट ऑफ टाइम देखो होता ना स्ट्रेस्ड मोमेंट में भी जो उसमें स्माइलिंग को मेंटेन रख रहा है
तो उसके आधा प्रॉब्लम जो होता है अपने आप दूर हो जाता है। तो जहां जरूरत हो, ऐसा नहीं है कि बोर्ड एकदम आपसे रॉकेट साइंस के प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाँ जी ये वाला कैसे इक्वल टू एमसी स्क्वायर तुम्हारा फॉर्मूला ये फेल कर रहा है, ये ग्रेविटी कांस्टेंट यहाँ नहीं आ रहा है, ये फिर इस एंगल पे रखोगे तो कैसे ये अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा, यदि कुछ ऐसा हुआ उस दिन एयर टर्बुलेंट एयर रहेगा तो फिर तो तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तुमने ये इक्वेशन ही गलत लिखा है। ये वहां नहीं आपसे पूछने जा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कुछ लाइट मोमेंट भी शेयर करेंगे, हो सकता है कुछ आपके डीएफ में मिल जाए, या फिर कुछ जो है कभी कभी जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन हैं उनको कुछ थोड़ा शरारत सूझे, शरारत इन द सेंस वो सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में लेना, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद हैव कॉन्फिडेंस एंड एंजॉय कन्वर्सेशन। वो जो एक थ्री इडियट्स में देखते हो ना, आमिर खान जो ये एक समय स्माइल करने लगता है, बोलता क्या बहुत ये क्या, बोले सर खुश हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ और यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, आईसीई में बैठा हुआ हूँ। तो ये आपको अब ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको ये रखना है स्माइलिंग और ये, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रखना है और इंजॉय कन्वर्सेशन कि यू गोट अपॉर्चुनिटी। आई ऑलवेज से कि यूपीएससी बिल्डिंग इज द टेम्पल ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। जो भी हैं, जैसे कहते हैं ना इस्लाम में कि आप हज पे जाते हो मक्का मदीना, तो मैं समझता हूं कि ये जो यूपीएससी बिल्डिंग है, जो धौलपुर हाउस है शाहजहां रोड में, वो किसी मक्का मदीना से कम नहीं है। जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो कॉन्फिडेंस रखो और इंजॉय द कन्वर्सेशन। अब देखो किसी भी चीज में फिर है कि इफ एनी रिसेंट एग्जांपल यू आर नोइंग एंड इज रिलेटेड से दैट, कुछ चीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका अफगानिस्तान के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, या फिर जो भी है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी है तो लेटेस्ट का एग्जांपल देना की जरूरत है। यस, अनलेस अदरवाइज कंटेक्स्ट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड, you have to give example or scenario or situation of 1947, 1950 or 1960, they if situation is required then that present, otherwise in normal प्रेजेंट रिसेंट डेवलपमेंट को प्रेजेंट करते हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि यस हम ये चीज को जानते हैं, इंटरव्यू बोर्ड को शो करने का कि जो चीजें घट रही है, जो घटनाएं हमारे पास घट रही है, हमारे आमने आस पास की हो रही है, ठीक है, वो उस चीज को आपको ये करना है, ठीक है। तो रिसेंट एग्जांपल जो भी है वो करना है। अब इफ एनीथिंग इज निगेटिव टू यू, पुट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। अब हर के साथ अपनी निगेटिव है। मैंने बताया ना कि किसी का हो सकता है गैप आपका है, किसी का सपोज है आप रूरल एरिया से हो, किसी का सपोज है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, आप इंग्लिश अच्छा नहीं जान रहे हो। समटाइम जैसे प्रभात जी ने बोला ना कि ये ऐसा है कि उन्होंने बोला कि मैं हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, इंग्लिश में भी, लेकिन जो दिल की बात है वो एक तरह से हिंदी में कर सकता हूँ, लेकिन बोर्ड ने बोला नहीं मैं आपसे इंग्लिश में ही सुनना चाहता हूँ। तो दैट कैन पॉसिबल। तो अब मान के चलो कि आपका हिंदी सपोज अच्छी है, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, या आप जो भी लैंग्वेज आपका है, तो अब उसमें बोल दिए, जो लैंग्वेज आपका खराब है उसी में बोल दिए, तो आपको जितना आता है उसको प्रेजेंट करोगे ना। अब ये नहीं बोलोगे ना सर काहे मजाक कर रहे हैं, जब हमने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो क्यों आप ऐसे कर रहे हो, फिर की ले रहे हो, नहीं वो नहीं, जो आप बोले तो बोलो यस सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल इन हिंदी, ठीक है ना, या इंग्लिश जो भी है व्हाटसोएवर है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास कुछ भी निगेटिव है, कुछ भी, या फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कैंडिडेट हैं ऐसे जो 4 बार से कंटिन्यू फेल कर रहे हैं, 4 बार से आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहे थे और नहीं हो रहा था। यस, इसका ये मतलब नहीं है कि 5वां बार में नहीं होगा। यस, ऐसे कैंडिडेट हमने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि 4 बार से कंटिन्यूअस रिटर्न नहीं क्वालिफाई हो रहे थे, लेकिन जब फाइनली रिटर्न क्वालिफाई हुए तो उन्होंने फाइनल सिलेक्शन पाया।
तो यस, आपके साथ भी हो सकता है कि आप शायद अभी तक रिटन 4 बार से नहीं क्वालिफाई कर रहे थे, या आपने जितनी भी एग्जाम दिया एक तरह से सब में हार का ही सामना किया, तो वो एक तरह से क्या है, निगेटिव आपके तरफ से है। मान के चलो, जस्ट एग्जांपल लो, आप SC ST कैंडिडेट हो, आप ऑलरेडी 30 ईयर्स पूरा कर चुके हो, क्योंकि चूंकि ये एग्जाम आपने 2020 के अनुसार दिया है, ठीक है, तो 2020 के अनुसार, लेकिन अभी आज के डेट में मान के चलो 30 प्लस आप एज में हो चुके हो, मल्टीपल जगह फेलियर। अब एक तरह से वो इस ढंग से कि एक तो आपके पास रिजर्वेशन था, SC ST सपोज है तो थोड़े से कम मार्क्स में जा रहा है, फिर उसके बाद आप इतने दिन से इतने एज हो गए क्या कर रहे थे, तो एक तरह से ये आपके लिए निगेटिव है। तो आप उस निगेटिव को पॉजिटिव तरीके से, अब ये नहीं है कि उसको निगेटिव को और एकदम निगेटिव नहीं, किसी भी चीज को निगेटिव है तो हमें पॉजिटिव के रूप में देना है। मैंने ऑलरेडी बोला कि सक्सेसफुल पर्सन, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन्होंने निगेटिव को पॉजिटिव में टर्न किया। बेस्ट एग्जांपल मैं गांधी जी वाला देता हूं आपको, कि गांधी जी को मान के चलो कि 4 पेज में गाली देकर लिख करके भेज रहा है और उसमें एक पिन लगा करके भेज रहा है। गांधी जी क्या है, पिन को अलग रख लेते रहे हैं और कागज को अलग रख दे रहे हैं कि ठीक है, पिन को अपना, मैं जब किसी को लेटर लिखूंगा तो इस पिन को यूज करूंगा उस लेटर में। तो ठीक है, उसको निगेटिव को पॉजिटिव ये टर्न करना है। समटाइम आपको बहुत डांटा जाता है, मान के चलो इंटरव्यू वगैरह में ही, आप जब मॉक इंटरव्यू वगैरह अटेंड करते हो, तो वो जो भी इंटरव्यूअर होते हैं तो वो आपसे समटाइम टफ क्वेश्चन पूछते हैं, समटाइम ऐसे कि जब आप अनकंफर्टेबल, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू मॉक ले रहा हूं, मैं 1 to 1 इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो समटाइम आई आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन और समटाइम मैं जान रहा हूं कि इसको नहीं आता है ये चीज, उसके बाद भी पुट कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैं आपको फीडबैक देता हूं ना कि यस, दिस सिनेरियो, दिस सिचुएशन कैन बी अराइज्ड इन योर इंटरव्यू, और वो हो सकता है। तो उसको आपको ये करना है, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव में टर्न करना है। फिर उसके बाद है, rather than saying wrong and irrelevant things, से आई डोंट नो, ये आपको जो है वो ना कहने की आदत होनी चाहिए। इनफैक्ट जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, जब आप ट्रेनिंग वगैरह में जाओगे, तो जनरली वहां ना कहने का ये आदत छोड़ना होता है। ट्रेनिंग में जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, डू दिस, तो यस सर, वो वहां जनरली नो नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में यदि आप नहीं जान रहे हो, कुछ चीज को घुमा रहे हो, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट होता है। मैं खुद ही जब मैं इंटरव्यू अपना दे करके आया था, तो मुझे ये रियलाइज हुआ, यस, मुझे उस समय बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं था, मुझे 90 मार्क्स ही मिले थे, ठीक है। तो 90 मार्क्स ही मिले, तो मैं समझता हूँ कि 1-2 जगह मैंने जो मिस्टेक्स किए, वो बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये मिस्टेक हो चुका है, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, कि आप किसी भी चीज को नहीं आ रहा है तो उसको घुमाओ नहीं, यस, नहीं आना कोई भी चीज बुरा नहीं है, ठीक है। फिर है, प्रेजेंट योर सेल्फ एज प्रॉब्लम सोल्वर एंड नोट ट्रबल मेकर, ठीक है, इसको ये कर लो, नोट ट्रबल मेकर। ऐसा नहीं है, आप जो हैं वो प्रॉब्लम सोल्वर होने चाहिए, और ट्रबल मेकर के रूप में नहीं प्रेजेंट करना है। किसी भी चीज को दिया जाता है तो आप ये कोशिश करो ना कि उसको हम किस ढंग से सोल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, आप नोवाइस हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, यू आर नॉट एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप ओमनिसिएंट नहीं हो, आप ओमनिसिएंट नहीं हो, आप हर चीज नहीं जानते हो। वो इंटरव्यू बोर्ड भी जान रहे हैं कि यस, ये लड़का अभी जस्ट ये एक तरह से जीवन के असली जो पाठशाला है उसमें कदम ही रख रहा है, चीजों को वो सीख रहा है, वो इस चीज को जानते हैं। लेकिन एक ये भी जानते हैं कि आपने 10+2+3 पढ़ रखा है मिनिमम, ठीक है, 10+2+3 मिनिमम ये कर रखा है। कुछ लोग हैं 10+2+3+5 वाले भी आते, सॉरी +2 वाले भी आते हैं, कुछ है 10+2+3, सॉरी 2+4+2 वाले भी आ रहे हैं। तो आप मिनिमम एजुकेशन उस लेवल का प्राप्त किए हुए, 10+2+3, ये तो मिनिमम एटलीस्ट इतना तक तो किए हुए हो, +4 भी आप किए हुए रह सकते हो कि 10+2+4 सपोज इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, और प्लस आप 5+ भी कर सकते हो यदि MBBS मेडिकल आप किए हुए हो। बहुत सारे जो डॉक्टर भी हैं, 1-2 ऐसे हर बैच में आ जाते हैं, वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इतने हो, आप एकदम बच्चे भी नहीं हो, 10th क्लास के नहीं हो, तो वो उस चीज को करो। आप, वो बोर्ड जान रहे हैं कि आप कंप्लीट सॉल्यूशन आप देने में सक्षम नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दोगे, लेकिन आप एटलीस्ट
प्रेजेंट करोगे। तो कुछ चीजों को आप ये ध्यान में रखो। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें बता सकते हो 8527, ये व्हाट्सएप नंबर है 8527146498, और टेलीग्राम नंबर 7404909669, इस पे टेलीग्राम में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। देखो मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि जो हमारे पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, उनको मैं मॉक इंटरव्यू या और व्हाट्सएवर, जो नहीं भी ज्वाइन किए हो, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है कि पेड हमें ज्वाइन नहीं करनी, आपको कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होता है, मैं रिप्लाई हर का करता हूँ, जहां तक मेरे से पॉसिबल हो सकता है वो मैं रिप्लाई करता ही हूँ। तो जिनको भी लगता है यस कि कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट है, वो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।